हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 172 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 18 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा होगा। स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था। यह बात इस तरीके से भी कही जा सकती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य को एक और तरीके से कहा जा सकता है, जैसे कि दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना ना रहता था। दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना ना रहता था। यहाँ खुशी का ठिकाना ना रहना एक मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो बच्चों, यहाँ पर जो खुशी का ठिकाना ना रहना, ये क्या है? एक मुहावरा है जिसका विशेष अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। तो मुहावरों को हम ऑलरेडी पहले कई बार पढ़ चुके हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जो कि हमारी बात को अधिक रोचक बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। ठीक है। जब हमने इस वाक्य को कहा कि स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था, तो ये बहुत ही साधारण सा वाक्य लग रहा है। लेकिन जब हमने कहा कि दादी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना ना रहता था, तो आपने देखा ना कि ये वाक्य कितना आकर्षक हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुहावरे ने इस वाक्य को क्या बनाया? आकर्षक बनाया और रोचक बनाया। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरे पहचानिए व उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर आपको मुहावरों को पहचानना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि पहला देखिए, ईद का, ये किसका चित्र है? चांद। तो ईद का चांद होना, ये एक मुहावरा है। ईद का चांद होना, जिसका विशेष अर्थ क्या है? जिसका विशेष अर्थ है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जैसे ईद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसको मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं। जैसे कि जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली है, तब से वह तो ईद का चांद हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोली है, तब से वह क्या हो गया है? ईद का चांद। मतलब कि वह बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है या कभी कभार दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चांद बन गया है। ठीक है। यहाँ पर ईद का चांद होना का विशेष अर्थ है कि बहुत दिनों में रेयरली दिखाई देना, मतलब मुश्किल से दिखाई देना। आगे देखते हैं। आँख का, ये चित्र किसका है? तारा। तो आँख का तारा होना, आँख का तारा होना, इसका विशेष अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। तो यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है, मैं अपने माता पिता की आँखों का तारा हूँ। मैं अपने माता पिता की आँखों का तारा हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का भी वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, ये किसका चित्र है? दांतों का। ठीक है। और आगे लिखा है खट्टे करना। तो ये मुहावरा क्या बना? दांत खट्टे करना। बच्चों, दांत खट्टे करने का मतलब ये नहीं है कि सच में किसी के दांत को खट्टा कर देना। दांत खट्टे करना एक मुहावरा है जिसका विशेष अर्थ है हरा देना। क्या अर्थ है? हरा देना। आइए वाक्य में इसका प्रयोग देखते हैं। टीम इंडिया ने आज के मैच में विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए। मतलब कि जो विरोधी टीम है उसको हरा दिया। ऐसे ही अगला है घी के, यहाँ पर क्या बने हैं? दिए। तो घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है कि बहुत खुशी मनाना। ठीक है। घी के दिए जलाना, जब आप बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? घी के दिए जलाते हैं। तो बच्चों, अब आपको इससे वाक्य खुद से बनाना होगा, तो इस वाक्य को आप ज़रूर बनाइएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 2, नाक में दम करना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। बच्चों, नाक में दम करना क्या है? एक मुहावरा है जिसका विशेष अर्थ है बहुत परेशान करना। नाक हमारे शरीर का एक अंग है
नाक या शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ मुहावरे लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो अब आपको नाक या हमारे शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ मुहावरे लिखने हैं और फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट क्या है? हमारे शरीर का अंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे मुहावरा लिखा है पेट में चूहे दौड़ना, जिसका विशेष अर्थ है बहुत भूख लगना। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है भूख के कारण स्वामी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अगला है आँखों का तारा होना। तो हमारी आँखें भी क्या है? हमारे शरीर का अंग है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला मुहावरा लिखा है। अब आँखों का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। तो इसका वाक्य हम ऑलरेडी इससे पहले बना चुके हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप अपना वाक्य भी लिख सकते हैं। अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि साफ मना कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। तो इसका वाक्य है जब नीता ने राहुल से पेंसिल मांगी तो राहुल ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब कि उसको मना कर दिया। अगला है आँख लगना। आँख लगना मुहावरे का विशेष अर्थ है नींद आ जाना। आज दिन में बैठे बैठे ही मेरी आँख लग गई, ठीक है। अगला है मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना, तो जब हम किसी खाने की चीज़ को देखते हैं जो कि हमारी बहुत पसंदीदा होती है, तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, यानी कि हम उसे खाने के लिए ललचा उठते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है रसगुल्लों को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपको भी यहाँ पर एक मुहावरा लिखना है जो कि नाक या शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़ा हुआ हो और फिर उसका वाक्य बनाना है। तो इसे आप खुद से करेंगे। पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो आइए बच्चों इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला है राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। तो यहाँ पर गहरे रंग से लिखा हुआ है पिता। पिता क्या है? पुल्लिंग शब्द है, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो इसलिए अब हम इसे बदलेंगे स्त्रीलिंग शब्द में। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है राजम की माँ, यानी कि पिता का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? माँ। तो राजम की माँ जंगल में डेरा डाले हुई थी, ठीक है। ऐसे ही अगला है मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया। तो यहाँ पर बुआ जी को गहरे रंग से लिखा हुआ है। तो बुआ जी क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे? इसको हम पुल्लिंग में बदलेंगे। तो मैंने वह मेडल तुम्हारे फूफा जी को दिया। तो फूफा जी क्या हो गए? पुल्लिंग, ठीक है। अगला है दादी जी काफ़ी प्रभावित हुई। तो दादी जी भी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम बदलेंगे इसको पुल्लिंग में। तो यहाँ पर हो गया दादाजी। दादी जी का क्या हो गया? दादाजी। दादाजी काफ़ी प्रभावित हुए। ऐसे ही आपको और भी वाक्य दिए हुए हैं, जैसे दो शेर राजम पर झपटे थे, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी जी राजा की कहानी सुनाते हुए सो गई। तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। लड़का का लड़की, राजा का रानी। तो अब आप इन स्त्रीलिंग शब्दों का और पुल्लिंग शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल करके इन वाक्यों को दोबारा लिखेंगे और ये आपको खुद से करना होगा। प्रश्न 4, आपने स्वामी के मित्र राजम के बारे में पढ़ा। स्वामी उससे बहुत प्रभावित था। पहला प्रश्न देखिए, क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं? यदि हाँ, तो बताइए किससे और क्यों। तो बच्चों आपको यहाँ पर अब ये बताना है कि जिस तरह से स्वामी अपने मित्र राजम से प्रभावित था, यानी कि जब वो उसके बारे में जानता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, तो क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं? अगर आप किसी से प्रभावित हुए हैं तो आपको हाँ लिखना है और बताना है कि किससे प्रभावित हुए हैं और क्यों प्रभावित हुए हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ जो कि आपको उनके अंदर अच्छी लगी हो जिससे कि आप प्रभावित हुए, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना होगा। अगला देखते हैं, अपनी कल्पना से राजम का एक चित्र बनाइए और उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखिए। तो बच्चों आपको प्रश्न ख में अपनी कल्पना से यानी कि खुद से सोचकर राजम का एक चित्र बनाना है। तो उस चित्र को आप बनाइएगा। उसके बाद आपको उसकी कुछ विशेषताएं भी लिखनी हैं। तो विशेषताएं हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। राजम बहुत बहादुर लड़का है,
राजम कैसा है? बहुत बहादुर लड़का है, जैसा कि पाठ में दिखाया गया था कि वो किस तरह से शेर से लड़ गया था, है ना। इसके अलावा राजम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। स्वामी ने अपनी दादी को बताया था कि राजम के गणित में कितने नंबर आते हैं? 100 में से 90 नंबर आते हैं। इसका मतलब वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मुहावरों के और अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका का जो पेज नंबर 128 है और लिंग के अभ्यास के लिए पेज नंबर 118, इन दोनों को आपको करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।